नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो आप लोग देख रहे होंगे ये एक दार्शनिक किस्म की हथेली हम लोगों को दिखाई पड़ रही है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर मामलों में नए दृष्टिकोण रखने वाले होते हैं, नई सोच रखने वाले होते हैं और सही दिशा की ओर जो है अपने कदमों को बढ़ाने वाले होते हैं। यहाँ पे एक दो साइन जो है बहुत स्पष्ट और बहुत कम लोगों में पाए जाने वाले साइन दिखाई दे रहे हैं। उस और भी हम बढ़ेंगे, वो विशेष साइन इस हथेली में मौजूद है, लेकिन वर्तमान समय में व्यक्ति उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं तो इस ओर जो है नहीं दिखाई पड़ रहा है कि रियल में व्यक्ति जो है उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे, क्योंकि कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं जो कमजोरी की स्थिति में वर्तमान समय में अपने को दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम हथेलियों की उंगलियों पे चलेंगे, क्योंकि उंगलियां जो है व्यक्ति के जीवन के काफ़ी सारे राजों को खोल देते हैं, वर्तमान समय को दिखाते हैं, आने वाले समय को भी इंगित करते हैं, व्यक्ति के स्वभाव को भी दिखाते हैं और व्यक्ति की हैसियत को भी जो है ये उंगलियां जो है कहीं ना कहीं से दिखाई देते हैं। देखिएगा, आपकी जो रिंग की फिंगर है वो अच्छी खासी लंबी अवस्था में दिखाई पड़ रही होगी। जो है आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उसके काफ़ी बड़ी जो है ये दिखाई दे रही है। देखिएगा, जब भी हमारी हथेली में जो हमारी रिंग की फिंगर होती है वो इस तरह से बड़ी अवस्था में दिखाई पड़े तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है, यश प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, ये अच्छा माना जाता है, यशस्वी होता है, आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे, सफलतम व्यक्ति आपको कहा जा सकता है। बहुत सुंदर है। वहीं हमारी तर्जनी जो है वो इस तरफ से बैंड हो रही है, धार्मिक भावनाएं भी अच्छी खासी आपके अंदर मौजूद होंगी। वहीं देखा जाए तो वर्तमान में सभी उंगलियों का झुकाव हमारी मिडिल फिंगर की ओर है। निश्चित ही ये कहा जा सकता है और निश्चित ही ये जो है दिखाई भी पड़ रहा है कि वर्तमान समय में काफ़ी कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं जो है खुशियों में जो है कमी देखने को मिल रही है। थोड़ा सा व्यक्ति एकांतवासी, कई बार दुखी या जीवन काल में खुशियों में जो है कमी आ जाती है, क्योंकि मिडिल फिंगर की ओर जब हमारी ये उंगलियां मुड़ जाती हैं या अपना झुकाव ले लेती हैं तो वर्तमान समय को इंगित करती हैं कि शनि के जो गुण हैं, नेगेटिव जो प्रभाव है वो ज़्यादा जो है हमारे जीवन में दिखाई पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं तीसरा पौरवे देखे हथेलियों के तो इनके बीच में छिद्र दिखाई दे रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो है खर्चीला स्वभाव का होता है या जीवन में जो है न चाहते हुए भी खर्चे ज़्यादा होते हैं और अर्निंग जो है काफ़ी कम जो है होती है खर्चों के मुकाबले। लेकिन एक दो चिन्ह जो है शनि पर्वत पे बहुत ही कम लोगों के ऐसे चिन्ह होते हैं। अगर मैं कहूँ 1000 हथेली में केवल एक हथेली ऐसी होती है, ऐसे चिन्हों वाले होते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो चिन्ह मैं बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे और समझने की और समझाने की कोशिश भी करता हूँ, खुद भी समझता हूँ, आप लोगों को भी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, उससे पहले एक छोटा सा जो है अनुरोध आप लोगों से करना चाहता हूँ। जो व्यूअर्स मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे एक निवेदन है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल गो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है, साथ में घंटी का एक आइकन आएगा उसको भी दबाना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमारा जो ये गो ब्लॉग्स है इसमें हम रियल हथेली का ही विश्लेषण करते हैं और जो कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे पामिस्ट्री के बारे में या इस बारे में जो है रुचि रखते हैं
उन लोगों के लिए ये वीडियो खास होती है, क्योंकि हर हथेली में कुछ ना कुछ नया जरूर होता है। चाहे वो ग्रह की स्थिति हो, चाहे उस हथेली में बनने वाले चिन्ह हो, चाहे उस हथेली में बनने वाली रेखाएं हों, चाहे उनकी उंगलियां हों, चाहे उन हथेली में जो पर्वत हैं वो हैं, वो अलग अलग जो है होते हैं। और जो लोग इस चीज़ में जो है अपनी रुचि रखते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा खासा ये है। यदि आप भी उनमें से एक हैं और अपना सपोर्ट देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना जो है भूल जाएंगे। अब चलते हैं इसके शनि पर्वत पे। देखिएगा जो हमारी ये मिडिल की फिंगर है ना, इसके नीचे के इस भाग को हम शनि पर्वत कहते हैं। वर्तमान समय में आप देखोगे कि एक जो ये रेखा है और एक रेखा यहाँ से मिलकर जो है शनि वलय बना रही है। पूर्ण रूप से जो है ये रेखा इस तरह से आ रही है और यूँ जा रही है, इसको कहते हैं शनि वलय। और यहाँ पे देखें तो मस्तिष्क रेखा जो है बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे इसको कवर नहीं कर पा रही है, इसको छू नहीं रही है। ऐसा जो व्यक्ति होता है जिनके हाथों में भी शनि वलय जो है इस तरह से बनता है, वो व्यक्ति तंत्र मंत्र साधना के क्षेत्र में विशेष सफलता हासिल करते हैं, अगर इस ओर चले जाएं तो। और यहाँ पर विशेष बात देखने को मिल रही है कि शनि का जो वलय हो रहा है, भाग्य की लकीर स्पष्ट नहीं कर रही है, इसको स्पर्श नहीं कर रही है। ऐसे में आप अपने उद्देश्य को, जो उद्देश्य आपने अपने जीवन काल के लिए बनाया होगा, हासिल करने में सफल निश्चित तौर पे होंगे। ये शनि वलय जो है इस ओर इशारा कर रहा है कि व्यक्ति का जो उद्देश्य है, व्यक्ति का जो लक्ष्य है, व्यक्ति उस लक्ष्य की प्राप्ति अपने जीवन काल में करके रहेगा। उस लक्ष्य और उस उद्देश्य की जो पूर्ति है व्यक्ति निश्चित ही करेगा, क्योंकि ये भाग्य स्थान है। और भाग्य स्थान में न तो इसके नीचे जो है कट का निशान है और न ही कोई भाग्य की लकीर जो है इसको छू रही है। ऐसे में ये कन्फर्म होता है, एक गारंटी देती है कि व्यक्ति जो है अपनी उद्देश्य की पूर्ति जो है करके रहेगा। वहीं यहाँ पे देखा जाए एक ट्रायंगल का जो है चिन्ह साफ रूप से दिखाई पड़ रहा है। देखिएगा जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये स्पष्ट रूप से होता है, अभी ये जो है स्पष्ट रूप से आएगा, सुंदर रूप से जो है उभर कर आएगा, अगर पूरी तरह से नहीं है तो। इस ऐसा जो व्यक्ति होता है ये गुप्त विद्याओं का जानकार होता है, या जो रहस्यमय विद्याएं होती हैं उनकी ओर आकर्षित होता है, दार्शनिक होता है। और भविष्य में जो है ऐसी चीज़ें, ऐसी गुप्त रहस्य, गुप्त साधनाएं ये व्यक्ति जो है करता है और जानता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इस ओर भी जो है शनि आपको लेकर जाएगा, और ऐसे व्यक्तियों का धनार्जन भी इस ओर ज़्यादा हो जाता है, या शनि से संबंधित जो चीज़ें हैं उस ओर जो है व्यक्ति जो है अपार धन की जो है ऐसे में प्राप्ति करता है। ये बहुत कम लोगों की हथेली में ऐसे जो है चीज़ें जो है उत्पन्न होती है। ये गारंटी है आप निश्चित ही अपने जीवन काल में अपने लक्ष्य की पूर्ति करेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो एक पर्वत हमारा ऐसा है जिसके बिना जो है जीवन में कुछ भी जो है, अगर पर्वत ना हो तो जीवन में कुछ भी जो है हम प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिल रही है, यहाँ से एक रेखा आ रही है और यहाँ से एक रेखा आ रही है जिसको कहते हैं शुक्र वलय। देखिएगा पूर्ण रूप से नहीं बना है। जब शुक्र वलय जो है किसी की हथेली में पूर्ण रूप से बनता है तो धन के मामले में व्यक्ति जो है अच्छा खासा अपना साम्राज्य स्थापित करता है और बहुत अच्छा धनी ऐसा व्यक्ति होता है। वैसे ही सूर्य की रेखा भी यहाँ पे इंगित करती है कि व्यक्ति जो है गद्दी देने वाली लाइन है, व्यक्ति को गद्दी जरूर मिलेगी। व्यक्ति जो है नौकरी नहीं करेगा, अपना व्यवसाय करेगा, और आप अपना ही व्यवसाय कर रहे हैं। लेकिन
वर्तमान समय में सूर्य की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में सूर्य है। देखिएगा, जब भी हमारे सूर्य जो है खराब स्थिति में होता है, कमज़ोर स्थिति में होता है, तो व्यक्ति का वर्तमान जो है विस्तार नहीं हो पाता है। वर्तमान में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाई के बाद भी अभाव की स्थिति में व्यक्ति रहता है। चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप व्यवसाय करो, उसमें विस्तार की संभावना बहुत कम होती है। 0.25% जो है विस्तार की संभावना इसमें दिखाई जाती है। काम बनते बनते व्यक्ति के बिगड़ने लगते हैं, या तो काम बनते ही नहीं हैं या बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही काम बन पाते हैं। यदि धन के क्षेत्र में, विस्तार के क्षेत्र में, कार्य का विस्तार अगर आपने करना है, सही क्षेत्र में जाना है, धन आपको अगर अच्छा खासा चाहिए, तो आपको सूर्य को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी होगा। यदि सूर्य पुष्ट नहीं हुआ तो आप चाहे नौकरी करो, चाहे व्यवसाय करो, आप जो है विस्तार नहीं कर पाएंगे काम का। तीसरी बात अगर हम देखें तो जो आपकी ये उंगली है, जिसको हम कहते हैं बुध की उंगली, मरकरी की उंगली, ये अच्छी खासी लंबी है और सूर्य के पौर तक जो है पहुंचती हुई नज़र आ रही है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर जो है रहने वाले हैं, व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा रहने वाला है और इस तरफ से मुड़ रही है, तो व्यापारिक गुण व्यक्ति के अंदर अच्छे खासे जो है उभर कर आते हैं। लेकिन हमारा जो बुध का पर्वत है, ये फैलाव की स्थिति से बहुत अच्छी है, मगर यहाँ पे थोड़ा जो है ये डूबता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में व्यक्ति अपनी भावनाओं को या अपनी बात को खुल करके नहीं रख सकता है। व्यक्ति के अंदर, जातक के अंदर योजनाबद्ध तरीके से काम करने की क्षमता तो होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर होते हैं, व्यापारिक गुण भी बेहतर होते हैं, लेकिन अपनी बातों को किस तरह से रखा जाए एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, अपनी भावनाओं को एक्सप्लेन व्यक्ति नहीं कर पाता है। और बुध जो है इस तरह से जो है हल्का जो है मध्यम स्थिति में रहता है, तो यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार भी जो है मध्यम स्थिति में रहता है और व्यक्ति का जो प्रभाव पड़ता है वो भी जो है मध्यम स्थिति में पड़ता है। इसके लिए सरल और सीधे उपाय होते हैं और मैं उससे भी सरल उपाय जो है आपको वीडियो में जो है कहता हुआ नज़र आ रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहले तो हरी सब्जियों का, हरे फलों का, हरी दालों का सेवन अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा करें। या जिनका भी बुध खराब स्थिति में है, जिनको वाणी की शक्ति है, कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी रहती है, अपनी बात को जो है दृढ़तापूर्वक नहीं रख पाते हैं, या जिसको बोलने की, हकलाने की जो है आदत है, या जिसको जो है अपनी पर्सनैलिटी जो है कम लग रही है, ज़्यादा ठीक से नहीं लग रही है या बोल नहीं पाते हैं, उनके लिए ये उपाय सबसे बेहतर है कि आप हरी सब्जियों का, हरे फलों का, हरी दालों का भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। एक हरा रुमाल अपने ऑफिस के बैग में या अपनी जेब में निश्चित रखें और उसको सिंबल के तौर पे रखें, उससे हाथ, मुंह, नाक वगैरह ना पोंछे, इस तरह के प्रयोग में न लाएं। हमेशा नहीं तो 3 महीने तक कम से कम चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम जो है ज़रूर अपने ऊपर छिड़के, उसका जो है बहुत बड़ा प्रभाव जो है देखने को मिलता है। तीसरी चीज़, अगर कर सको तो ब्रश करने के बाद संडे को छोड़कर हर रोज़ जो है 2 तुलसी के पत्ते का सेवन जरूर करें। इससे कई फायदे होते हैं, फायदे मैं अभी गिनवा नहीं रहा हूँ, केवल बुध को मजबूत करने का उपाय आप लोगों को दे रहा हूँ। एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि सुबह और शाम बोल बोल कर, जप करके नहीं, किसी माला से गायत्री मंत्र का 108 बार सुबह, 108 बार शाम को जो है जाप करें। देखिएगा, निश्चित ही आपका व्यक्तित्व भी बढ़ेगा, आपकी वाणी की ताकत भी बढ़ेगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ेंगे और निश्चित ही जो है ये आपके भौतिक सुखों में भी जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रगति देगा और आपका व्यक्तित्व को सर्वोपरि बनाएगा। बहुत सुंदर है। ये राजकुमार हैं, हमारे पैकेजिंग के मालिक हैं और हमारे संचार तंत्र का मालिक भी जो है, नाक, कान, गले का मालिक भी जो है, त्वचा का मालिक है,
ये जो है हमारा बुध ही होता है। तो अपने बुध को मजबूत जरूर करिएगा, अपने सूर्य को मजबूत जरूर करिएगा। निश्चित ही जीवन काल में बहुत बड़ी लक्ष्य की आपकी प्राप्ति निश्चित तौर पे होगी। ऊपरी मंगल आपका बहुत सुंदर है, अच्छे रूप में जो है कितना भी जीवन में संकट आ जाए उस संकट से ऐसा व्यक्ति घबराता नहीं है, और जो है पराक्रमी होता है, दृढ़ निश्चयी होता है। दृढ़ता और संतुलन जो है ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। आपका अगर इस पर्वत को देखा जाए जिसको चंद्रमा कहते हैं, बहुत सुंदर अवस्था में जो है पुष्ट अवस्था में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। व्यक्ति भी सुंदर होंगे, सुंदर सोच के मालिक होंगे, छल कपट से दूर रहने वाले होंगे। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता इनके अंदर मौजूद होगी। वहीं अगर देखा जाए आपकी जीवन रेखा की एक सहयोगी रेखा जो है यहाँ पे साफ तौर पे जो है इस तरह से दिखाई पड़ रही है, जिसको मंगल की रेखा भी कहते हैं। बहुत सुंदर है, शानदार दिखाई दे रही है, जो आपकी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि को इंगित करती हुई नजर आ रही है। ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे तरीके से मिलता है और भगवान की भी इनके ऊपर अच्छी कृपा रहती है। सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से ऐसे लोगों के अंदर होती है, और जीवन काल में यदि एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी ऐसे लोग रखते हैं। और ज़्यादातर जो ये जातक होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जीवन काल में एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं, और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक आप जैसे लोग विश्राम नहीं लेते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है निश्चित ही आने वाले समय में अच्छा खासा जो है प्रभावशाली नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कहने को ज़रूर होगी, आपका जो बृहस्पति का माउंट है वो भी सुंदर अवस्था में है, अच्छी अवस्था में है। उसमें जो है कहीं ना कहीं वर्ग का निशान भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप में टीचिंग की क्षमता भी बहुत सुंदर होगी, बहुत अच्छी मात्रा में होगी, और यहीं से गुजरकर आपकी जो हृदय रेखा वो भी दिखाई पड़ रही है। तो व्यक्ति में धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी होंगी। कहीं ना कहीं आने वाले समय में धार्मिक पद भी आपको मिलता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। जीवन रेखा देखें, जीवन रेखा इस तरह से आ रही है। ऐसा व्यक्ति जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे जो है अपने व्यवसाय की साम्राज्य को बढ़ाता हुआ नज़र आता है। एक रेखा यहाँ से निकलकर इस तरह से जा रही है मगर लहराती हुई जा रही है। जो धन की रेखा है वो अच्छी खासी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, और कम से कम इसको अभी पुष्ट अवस्था में आने में 2.5 से 3 सालों का समय लगेगा। मैं इसका पूरा अच्छा उपाय आपको दे दूंगा, इसके उपाय निश्चित तौर पे करिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ रेखाएं इसको काटती हुई नज़र आ रही हैं, जो संघर्ष को पैदा करती हुई भी यहाँ पे नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, क्रिएटिव होंगे, शार्प माइंड के होंगे, अच्छी खासी लंबी यात्रा का आपको मौका मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक रेखा चंद्र क्षेत्र से यूँ जा रही है और यहाँ पे अचानक रुकती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, जब भी अचानक भाग्य की रेखा कहीं से भी आकर के, चाहे चंद्र क्षेत्र से हो चाहे मणिबंध क्षेत्र से हो, आके एकाएक मस्तिष्क रेखा पे रुक जाए तो ये समझना चाहिए व्यक्ति कहीं जो है भावनाओं के बस में आकर के या कहीं अचानक ही जो है गलत निर्णय ले सकता है, और उन गलत निर्णयों के कारण अपने विकास को अवरुद्ध की स्थिति में ले जा सकता है, अवरुद्ध कर सकता है। लेकिन यहाँ पे 42वें वर्ष से फिर जो है एक रेखा निकलती हुई आगे बढ़ रही है, लेकिन 50+ के बाद वो रेखा फिर यहाँ से जो है दिखाई दे रही है। इस तरह से कट कट करके आपकी रेखा जाती हुई दिख रही है। देखो 42वें वर्ष में कुछ ना कुछ जो है परिवर्तन दिखाई दे रहा है, फिर 50 से 54 के बीच में कुछ ना कुछ जो है परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और उस दौरान जो है एक रेखा यहाँ से निकलकर जो है बुध की ओर और यहाँ से निकलकर बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है।
ये रेखाएं जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपका जो व्यापार का क्षेत्र है उसमें अच्छी खासी प्रगति होती हुई दिखाई देगी। और जब ये रेखा पूर्ण रूप से जो है बुध की ओर पहुंच जाएगी और ये रेखा भी बलवती हो जाएगी, कम से कम 5 सालों के भीतर भीतर जो है धन के मामले में बहुत अच्छा समय जो है आपका आने वाला है। और ज़्यादातर जो है आपका शनि बलय जो है कहता हुआ साफ नज़र आ रहा है कि जीवन काल में आप अपने लक्ष्य की पूर्ति निश्चित तौर पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं गुप्त विद्या का रहस्य भी आपके अंदर छुपा हुआ दिखाई पड़ रहा है और रहस्यमय विद्या की ओर आकर्षित होते हुए भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। अभी वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में थोड़ा उलझन की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है, थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। हथेली में यदि पैसा आ भी रहा होगा, खर्चीला स्वभाव जो है ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, जिससे हथेली में उस तरह से जो है पैसा टिकता हुआ नहीं दिख रहा है। शुक्र का क्षेत्र बहुत सुंदर अवस्था में है, लेकिन बहुत सारी रेखाएं हैं जो मानसिक परेशानी को जन्म दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति को ये वर्तमान समय में दिखाई दे रही है। वैसे ही जो है आपका निम्न मंगल कॉन्फिडेंस लेवल में जो है थोड़ा कमी करते हुए नज़र आ रहे हैं और मानसिक परेशानी ज़्यादा देते हुए और कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपकी एक सुंदर और बढ़िया यात्रा की ओर जो है ये रेखा जो है इंगित कर रही है। और भविष्य में वो जो यात्रा होगी वो बिजनेस के लिए और धन के लिए जो है दिखाई हुई दे रही है। और पैतृक संपत्ति और सुखद यात्रा की ओर जो है ये चिन्ह यहाँ पे भरपूर मात्रा में जो है इंगित करता हुआ नज़र आ रहा है। कुल मिला के बात करें तो तकरीबन जो है 5 सालों के अंदर अंदर जो है अच्छा खासा साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। और जीवन में जो संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष में कहीं ना कहीं वो ठहराव आएगा और व्यक्ति जो है प्रगति की ओर जाते हुए यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके लिए कुछ उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं। एक तो शनि रेखा का उपाय करना बहुत ज़रूरी है, जिससे संपत्ति जो आए वो संपत्ति जो है हाथ में टिकी रहे और सेविंग ज़्यादा हो, अर्निंग अच्छी खासी हो। दूसरे काम का विस्तार के लिए जो है आपको सूर्य का उपाय करना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा जो है अपने व्यक्तित्व के लिए चाहे बिजनेस के लिए हो, बुध का जो है उपाय करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक अगले वीडियो के साथ फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।